क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल आइडल लियोनेल मेसी भारत आया है और पहले ही दिन कोलकाता का स्टेडियम बैटलफील्ड बन गया। क्यों हजारों फैंस ने 12,000 रुपए के टिकट खरीद कर कुर्सियां तोड़ी, पोस्टर फाड़े और छिछालेतर मचाया। ममता बनर्जी को क्यों आखिरकार मेसी और फैंस से सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी और आयोजक को जेल क्यों जाना पड़ा। हैदराबाद में वही इवेंट शानदार कैसे हो गया और कोलकाता से मेसी को सिर्फ 10 मिनट से भागना पड़ा। कौन जिम्मेदार था इस शर्मनाक भगदड़ का, आयोजक, पुलिस या वीआईपी कल्चर? तो सबसे बड़ा सवाल, इस अराजकता ने भारत की फुटबॉल इमेज को दुनिया भर में कितना नुकसान पहुंचाया, जबकि फैंस का तो सिर्फ एक ही सपना था गुरु, अपने हीरो को करीब से देखना। एक और बड़ा सवाल, मेसी भारत में 14 साल बाद 3 दिन के दौरा पर है और कोलकाता में उनकी 70 फीट लंबी प्रतिमा लगाई गई है। क्या ये दुनिया की सबसे बड़ी मेसी की प्रतिमा है और इसके पीछे का फैक्ट क्या है? पूरी कहानी जानना है तो पेज को फॉलो कीजिए और नीचे लिंक पर क्लिक करिए। عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها الصبوحة خطبها نصيب مد يدك كنا بتعطيها بكف। मेसी के भारत दौरे का पहला शहर था कोलकाता, लेकिन वहां का इवेंट एक शर्मनाक भगदड़ और तोड़फोड़ में बदल गया, जबकि अगले शहर हैदराबाद में वही इवेंट बेहद सफल और शानदार रहा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कोलकाता में ऐसा क्या हुआ कि फैंस इतने नाराज हो गए और स्टेडियम को बैटलफील्ड बना दिया, कौन लोग जिम्मेवार थे और हैदराबाद में वही इवेंट बिल्कुल अलग तरीके से कैसे हिट हो गया। 13 दिसंबर 2025 को अर्जेंटीना के फुटबॉल दिग्गज लियोनेल मेसी अपनी इंटर मियामी टीम के साथ कोलकाता पहुंचे, जहां उनके GOAT टूर का उद्घाटन कार्यक्रम साल्ट लेक स्टेडियम में रखा गया था। लाखों फैंस के दिल में यह ख्वाहिश थी कि वो अपने आइडल और जिंदगी में एक बार मेसी को जरूर देख पाए, खासकर जब 14 साल बाद मेसी भारत आ रहे थे। स्टेडियम में 40 से 50 हजार फैंस टिकट लेकर पहुंचे थे, जिनमें से कई ने 4,000 से लेकर 12,000 रुपए तक के प्रीमियम टिकट खरीदे थे। कुछ ने तो काला बाजारी से 20,000 रुपए तक के टिकट खरीद लिए थे। जी हाँ, लेकिन जब मेसी स्टेडियम में पहुंचे तो उनके आसपास सिर्फ नेता, अभिनेता, मंत्री और सुरक्षा घेरा था। आम फैंस को उनकी एक झलक तक नहीं मिली। 11:30 यानी 11:30 में मेसी स्टेडियम पहुंचते हैं और 5 मिनट बाद ही 11:35 पर मेसी को घेरकर बंगाल सरकार के खेल मंत्री स्वरूप विश्वास और भी मंत्री, अधिकारी और यहाँ तक कि बॉलीवुड के दिग्गज स्टार शाहरुख खान भी फोटो खिंचाते देखे गए। फैंस ने शिकायत करना शुरू किया कि मेसी को इतने लोगों ने घेर लिया है कि अब वो दिखाई तक नहीं दे रहे हैं। फिर क्या था, 11:45 होते होते भीड़ बेकाबू हो गई। लोगों ने बोतलें फेंकना शुरू कर दी और देखते ही देखते पूरा स्टेडियम बैटल ग्राउंड बन गया। जैसे तैसे मेसी को सुरक्षा घेरे से स्टेडियम में वहां से बाहर निकाला गया और स्टेडियम में करीब 20 मिनट से भी कम समय मेसी ने बिताया और उनके बाहर निकलते ही शुरू हुआ असली खेल। कोलकाता में फुटबॉल एक्शन। कोई सुरक्षा बाउंड्री तोड़ने में लगा तो कोई कुर्सियों को चकनाचूर करता नजर आया। पोस्टर, होर्डिंग्स और बैनर फाड़ दिए गए। प्लास्टिक की कुर्सियां उखाड़ कर फेंकी गई, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, कैनोपी में आग लगा दी गई, गोल पोस्ट के जाल फाड़े गए और कुछ तो सामान लेकर भाई भाग निकले। जिसके हाथ जो लगा लेकर चलता बना। एक फैंस ने तो यहाँ तक कहा कि 12,000 का टिकट लिया है लेकिन मेसी का चेहरा तक नहीं देख पाया।
ऐसे में गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? बात तो सही है गुरु, लेकिन ये भी कड़वी सच्चाई है कि इस तोड़ फोड़ को पूरी दुनिया ने देख लिया है, और भारत की जो छवि बनी है दुनिया भर में, उसका क्या? Lionel Messi's Indian tour got off to a turbulent start in Kolkata as poor crowd management led to chaos at the Salt Lake Stadium. Fans tore up seats and hurled objects onto the pitch during the Argentina and Inter Miami forwards' brief 20-minute appearance. इसको लेकर भारत में अब सियासत भी खूब हो रही है। लोग ममता सरकार को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। खुद ममता ने भी लोगों से माफी मांगी है। जी, इवेंट के मुख्य आयोजक शताद्रु दत्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेचारे मेसी के साथ साथ हैदराबाद जा रहे थे, एयरपोर्ट पर ही धरा गए। आयोजकों ने फैंस के टिकट के पैसे वापस करने का वादा भी किया है, और ममता बनर्जी ने एक उच्च स्तरीय जांच समिति भी गठित की है जो जिम्मेवारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय बताएगी। खैर, इन सब के बावजूद कोलकाता में मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की प्रतिमा लगाई गई है। अब बात कर लेते हैं हैदराबाद की, जो मेसी का अगला पड़ाव था। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, वही इवेंट बिल्कुल अलग तरीके से हुआ। अच्छी योजना और अनुशासन। हैदराबाद प्रशासन ने पहले ही भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और एंट्री एग्जिट प्लान तैयार किया था। मेसी को फैंस के बीच लाया गया। मेसी ने स्टेडियम में करीब 1 घंटे से भी ज्यादा समय बिताया और फैंस से हाथ भी मिलाया, कईयों के साथ तो बातचीत भी की, बच्चों के साथ फुटबॉल खेला। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो हैं, वो भी एक छोटा सा फ्रेंडली मैच उनके साथ खेले, जिससे फैंस को तो बहुत इंटरेक्शन मिला। वहीं मेसी के साथ राहुल गांधी भी नजर आए और सारा इवेंट अच्छे से बीत गया। मेसी आखिरी दिन, यानी कि वो अपने तीसरे दिन भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, जहां भारत के और फुटबॉल के डेवलपमेंट पर चर्चा होगी। दोस्तों, मेसी का ये 3 दिवसीय भारत दौरा कोलकाता की शर्मनाक भगदड़ से शुरू होकर हैदराबाद की चमक, मुंबई की धमक और दिल्ली के भावुक समापन तक हमें एक कड़वा सबक दे गया है। 70 फीट की विशाल मूर्ति लगाकर तो हमने दुनिया को दिखाया कि हम मेसी के दीवाने हैं, लेकिन कोलकाता में लाखों फैंस का सपना टूटा। वो सपना जो सिर्फ एक झलक का था, एक ऑटोग्राफ का था, अपने हीरो को करीब से महसूस करने का था। हजारों ने 12,000 रुपए तक के टिकट लिए थे, लेकिन मिला क्या? सिर्फ गुस्सा और धोखा। ममता जी की माफी, आयोजक की गिरफ्तारी, ये तो हो गई, लेकिन फैंस के दिल की टीस कौन मिटाएगा? फिर भी हैदराबाद ने साबित किया है कि भारत में फुटबॉल का जज्बा अभी अव्वल है गुरु। जहां मेसी ने घंटों फैंस संग बिताए, सीएम संग गेंद ठोकी और दिल्ली में खिलाड़ियों को प्रेरणा देकर मेसी चले तो जाएंगे, लेकिन सवाल बाकी रहेंगे, क्या हम कभी अपने फैंस को वो सम्मान देंगे जो वो डिजर्व करते हैं? क्या वीआईपी कल्चर खत्म होगा और फुटबॉल भारत की नई पहचान बनेगा? अगर आप भी उन लाखों फैंस में से एक है जिनका दिल कोलकाता की घटना से टूटा है, तो कमेंट में हमें बताइए। और हमें भी आपके प्यार और समर्थन की ज़रूरत है, तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, हौसला बढ़ाइए और ये वीडियो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।